हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। इससे पहले मैं ज्योग्राफी की 2 वीडियो बना चुका हूँ 6th क्लास की। आज उसका 3rd चैप्टर है ये मोशन ऑफ अर्थ। आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी कितनी तरह की मूवमेंट करती है, कितनी तरह की मोशन होती है पृथ्वी की, अर्थ की। तो हम स्टार्ट करते हैं। As you know that the earth has 2 type of motion, namely rotation and revolution। देखो, जो अर्थ है उसकी 2 तरह की गति होती है, एक तो उसमें रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। ये बताया गया रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अपनी एक्सिस के राउंड रोटेट करेगी अर्थ, तो उसे बोल देंगे रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। देखो, जब वो अपनी एक्सिस के राउंड रोटेट करेगी तो उसे रोटेशन बोल देंगे। जब वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी एक फिक्स ऑर्बिट में, तो उसको क्या बोल देंगे, रिवॉल्यूशन। देखते हैं हम। इससे पहले मैंने आपको ग्लोब भी बताया था कि क्या होता है क्या नहीं। तो आपने देखा होगा कि ग्लोब में जो हम मार्केट में भी लेने चले जाएँ तो ग्लोब क्या मिलती है, टिल्टेड मिलती है, मतलब थोड़ी झुकी हुई मिलती है। ठीक है, जैसे अब जो अपनी नॉर्मल मतलब अर्थ है वो कितनी झुकी हुई है। देखो, यदि हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करते हैं या एंगल ऑफ टिल्टेशन की बात करते हैं, जो इंक्लिनेशन एंगल है वो क्या होता है। देखो, ये अपना अर्थ होगी, जो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब अपना जो इक्वेटर, ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ठीक है, यदि मैं इसके 90 डिग्री यहाँ पे लेता हूँ जिसके अराउंड अपनी अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, जो ये एक्सिस होगी अपनी इमेजनरी एक्सिस बताई थी, जो मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्रॉस करती है, और जो वर्टिकल लाइन जिसके राउंड रोटेट करती है, उनके बीच में एंगल कितना, एंगल ऑफ टिल्टेशन 23.5 डिग्री है। यदि इंक्लिनेशन एंगल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, जो अर्थ ऑर्बिट है और जो इमेजनरी एक्सिस मैंने बताई थी उसके बीच में जो एंगल होगा वो करना होगा 66.5 डिग्री होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। The axis of Earth, which is an imaginary line which make an angle Q6W with its orbital plane। मैंने ये बता दिया कि orbital plane है। ठीक है, जो imaginary line होगी इसके साथ एंगल बनाएगी। ठीक है, तो कितना होगा, 66.5 डिग्री होगा। The Earth receive light from the sun due to the spherical shape of Earth। मैंने बताया था कि जो अर्थ की जो शेप है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग स्फेरिकल है, वो पूरी स्फेरिकल तो नहीं है, क्योंकि यदि मैं यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल का सर्कमफ्रेंस लूँ और जो इक्वेटर का सर्कमफ्रेंस लूँ, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसलिए वो स्फेरिकल तो नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली क्या है, स्फेरिकल ही है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। देखो, अब यहीं पे है, मान लिया सूर्य, अब देखो सूर्य से जो सनलाइट जाएगी, जो हिस्सा सनलाइट जिस पे सनलाइट पड़ेगी वो तो क्या होगा, वहाँ पे तो डे होगा, और जिस साइड लाइट नहीं मिलेगी वो क्या होगा, नाइट होगा। तो उनको एक लाइन, मतलब जो लाइन डिवाइड करी है ये वाली, उसको मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब जिस साइड हमें लाइट मिलेगी उसको बोल देंगे डे, और जिस साइड नहीं मिलेगी उसको क्या बोल देंगे, नाइट। ठीक है, रात बोल देंगे। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोल देते हैं। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर। देखो, जो अपनी इमेजनरी लाइन थी उसके साथ ये लाइन मैच नहीं करी, कोइंसाइड मतलब उसके ऊपर नहीं आ रही, कोइंसाइड मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना। ठीक है, द अर्थ टेक आउट 24 आवर टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड द एक्सिस। जो रोटेशन करती है अर्थ अपनी एक्सिस पे, उसमें कितने टाइम लेती है वो, 24 आवर, उसी को हम दिन बोलते हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो अपनी रोटेशन है वो एक्सिस पे कितना दिन लेगी, 24 आवर्स लेगी। तो हमें इससे बात पता चल गई कि हमने जो दिन और रात बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, जो अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, अपनी एक्सिस पे। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। यदि अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा। ठीक है, देखो, अर्थ यदि रोटेट नहीं करेगी तो हमें पता है कि दिन रात नहीं होंगे, ये ना। द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो हिस्सा सन की तरफ होगा
जो हिस्सा सन की तरफ होगा वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, हमेशा दिन ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है। जो हिस्सा जिस हिस्से पे हमें लाइट नहीं मिलेगी वो वहाँ पे क्या मिलेगा, नाइट मिलेगी। इसलिए अर्थ का रोटेट करना जरूरी है, ठीक है। द ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस, बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, लाइफ वुड नॉट हैव बी पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। वही बात है, यदि पूरा दिन दिन ही रहेगा, लाइट ही मिलती रहेगी तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जो अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, इन कंडीशन में। सेकंड देखते हैं हम, द सेकंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। हमने रोटेशन के बारे में पढ़ लिया, अब रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। रिवॉल्यूशन क्या होती है, जब सूर्य के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाएगी, ठीक है। उसमें रोटेशन में कितने टाइम ले रहा था वो 24 आवर्स, इसमें कितना ले रहा है 365 एंड 1/4 डे, मतलब 365 दिन ले रहा है, ठीक है, और 1/4 डे, ठीक है। तो हमें पता है कि कैलेंडर में भी कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, ठीक है। जो लीप ईयर हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएंगे 366, वो क्यों होते हैं, जो 1/4 है, मतलब जो 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ठीक है। एक ज्वाइन हो के एक दिन बना देंगे तो इसलिए लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं। वी कंसीडर ए ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 डे ओनली, इग्नोरिंग 6 आवर टू शेक द कन्वेंस। सुविधा के मान लिया, पॉइंट ऑफ नहीं लेने की बजाय हम 365 दिन मान लेते हैं, 1/4 बाद में हम लीप ईयर में काउंट कर लेंगे। इस फिगर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक ए डे और ए स्पैन ऑफ 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every 4th year फरवरी इज 29 डे। हमने देखा हुआ लीप ईयर में तो कितने दिन होते हैं फरवरी में, 29 डेज होते हैं। क्यों, क्योंकि हमने देखा था जो 1/4 डे बच गया था अपना, वो काउंट 4 साल के बाद काउंट होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फरवरी में 29 डेज होते हैं जो लीप ईयर होता है, वैसे 28 डेज होते हैं। सच ए ईयर विद 360 डे इज कॉल्ड लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल द लीप ईयर बी। कभी कभी रीजनिंग में पूछ लिया जाता है कि चेक करना होता है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, उसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यदि वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, और 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं है। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो ये फिगर दिया गया हमें 3.3, ये क्या दे रखा है, ये सन हो गया मिडल में और अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। देखो अब यहाँ पे ये ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, ना कि सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल पाथ होता है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है अर्थ, ठीक है। तो इसलिए इलिप्टिकल ऑर्बिट बोला गया है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। देखो हमने दिन रात देखे थे, वो तो किसकी वजह से थे, रोटेशन की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, जो अपने सीजन है, ठीक है। अभी आती गर्मी, सर्दी, वसंत ऋतु, ये पतझड़ ऋतु, ठीक है। ये किसके कारण होती है, जो अर्थ रिवोल्व कर रही है सन के चारों ओर, ठीक है। जो अर्थ के चारों तरफ ये रिवोल्व कर रही है, ठीक है। इसमें दिए गए हैं कि भाई 21 मार्च को क्या होता है, 21 जून को, ठीक है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। देखो लुक एट द फिगर 3.3 यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। देखो इस फिगर को हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो जो ये अपनी इमेजनरी एक्सिस होगी नॉर्थ और साउथ पोल क्रॉस करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जो ये हिस्सा है, अब सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, नाइट, ठीक है। ऐसे यदि मैं 22 इसकी बात करता हूँ 22 दिसंबर की, ठीक है, ये इस साइड अर्थ वो मिलेगी, लाइट मिलेगी, तो यहाँ पे डे हो जाएंगे, इस साइड क्या हो जाएगी, नाइट। मतलब इस साइड क्या हो जाएंगे, गर्मी का सीजन होगा, समर सीजन होगा, इस साइड किस चीज़ का होगा, विंटर सीजन होगा। ऐसे यहाँ पे 23 सितंबर को, ठीक है, यहाँ पे लाइट मिलेगी, यहाँ पे लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड होगा, यहाँ पे गर्मी होगी, ठीक है, समर सीजन होगा, यहाँ पे विंटर सीजन होगा। ऐसे 21 जून को जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा, ठीक है, उस पर लाइट मिल रही है, साउथ हेमिस्फीयर पे नहीं मिल रही, वहाँ पे क्या होगी, सर्दी होगी, ठीक है। मतलब अलग अलग डे, मतलब अलग अलग पोजीशन पे होगी अर्थ अपनी, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉर्थ में मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो लाइट है थोड़ी साउथ को मिल रही है, ठीक है। नॉर्थ में क्या है, विंटर है, यहाँ पे क्या है,
यदि मैं ऐसे ही, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या अपना हो गया साउथ, ठीक है। तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग डे पे अलग अलग लाइट मिल रही है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। 21 जून को जो नॉर्थ हेमिस्फीयर था वो टिल्टेड टुवार्ड द सन, सन की तरफ था, ठीक है। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर था उसकी, उससे क्या पता चल जाएगा कि वहाँ पे गर्मी का सीजन होगा, लाइट भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। द रे ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, जो कर्क रेखा होती है अपनी, ठीक है, उस पर डायरेक्टली फॉल होगी, मतलब सनलाइट ज़्यादा, सूर्य की रोशनी पड़ेगी। एज ए रिजल्ट द एरिया रिसीव मोर हीट, ज़्यादा हीट मिलेगी, उष्मा मिलेगी। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रे ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मतलब किसी एक एंगल पे, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवार्ड द सन and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for the 6 months. Since a large portion of the north hemisphere is getting light from the sun, it is a summer in the region north of the equator. Longest day होगा और shortest night होगा। ये वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई 21 जून को क्या होता है। यदि मैं किसकी बात करूँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर की, देखिए एक बार मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको। 21 जून, ये रहा अपना 21 जून। 21 जून में क्या देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, साउथ हेमिस्फीयर हो गया। नॉर्थ में क्या है, लाइट ज़्यादा मिल रही है अपने को, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट ज़्यादा मिलेगी। और साउथ में क्या है, लाइट नहीं मिलेगी साउथ हेमिस्फीयर पे, ठीक है। तो साउथ हेमिस्फीयर पे विंटर होगा और समर किस पे होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। इसलिए लॉन्गेस्ट डे होगा वहाँ पे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी 21 जून को। इसको समर सोलिस्टिस बोल देते हैं। समर सोलिस्टिस का मतलब क्या है, ग्रीष्म संक्रांति, ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं। यहाँ पे देखो नॉर्थ में हमें गर्मी ज़्यादा मिलेगी, इसलिए समर सोलिस्टिस बोल दिया। इसके अपोजिट यदि मैं 22 दिसंबर की बात करता हूँ, ठीक है, 22 दिसंबर में देखो नॉर्थ में क्या है, विंटर है, और यहाँ पे क्या है, समर। समर में गर्मी है जो साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। हमें तभी देखा होगा दिसंबर महीने में सर्दियाँ मिलती है, तो हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के राउंड है, ठीक है। तो हमें 22 दिसंबर के राउंड हमें क्या होती है, सर्दियाँ होती है। और 21 जून के टाइम हमें हमारे यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक है। यदि मैं 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करूं, इक्विनॉक्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, डे और नाइट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल लाइट मिल रही है इस साइड, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्थ पे भी और इस साइड भी क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है, सनलाइट, ठीक है। इन दिस दिन और रात दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मेरी मैं पढ़ता हूँ आगे। 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्टली रेज ऑफ द, कैप्रिकॉर्न कौन सी रेखा थी, मकर रेखा। The sun as the south pole tilted toward it as the sun ray fall vertically at the tropic of Capricorn 23.5 डिग्री साउथ, a large portion of the south hemisphere get light। देखो 21 जून को क्या था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ लाइट ज़्यादा थी, और जब विंटर सोलिस्टिक्स आएगा, ठीक है, सर्दी का मौसम आएगा जब, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लिया 22 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो साउथ में लाइट मिलेगी, नॉर्थ में क्या होगा, विंटर होगा अपना, ठीक है। डू यू नो व्हाट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। देखो जब समर सीजन में वहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है, क्यों, देखो हम 22 दिसंबर मतलब दिसंबर के महीने में आता है क्रिसमस, तो उस टाइम अपने यहाँ पे तो क्या होती है, सर्दियाँ होती है, ऑस्ट्रेलिया में उस साइड क्या होती है, गर्मियाँ चली होती हैं, ठीक है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्टली रेज सन फॉल ऑन द इक्वेटर एट द पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स बोल देते हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि वो टिल्टेड नहीं होती है, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। इक्वल लाइट मिलती है नॉर्थ और साउथ दोनों पोलों को, ठीक है, 23 सितंबर को भी, ठीक है। तो इस फिगर से ही क्लियर हो जाता है अपना 21 जून और 22 दिसंबर एक दूसरे के अपोजिट है, कि यहाँ पे नॉर्थ में, यहाँ पे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की साइड रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं हम। यहाँ पे क्या मिलेगी, गर्मी मिलेगी जून के महीने में, और साउथ हेमिस्फीयर पे मतलब जो साउथ में होंगे, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर पे होंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा सर्दियाँ होंगी, ठीक है। बट दिसंबर में हमारे क्या होता है, सर्दियाँ हो जाती है, और जो साउथ वाले उनके वहाँ पे गर्मी। तो इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे अब दिसंबर में आता है अपना क्रिसमस, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया कौन से में, साउथर्न हेमिस्फीयर पे है, वहाँ पे हमें क्या मिलती है, वहाँ गर्मियों के सीज़न में, इसलिए वहाँ पे क्रिसमस मनाई जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। When it is spring in the north hemisphere and autumn in the south hemisphere, thus you can find that there are the day and night change in the season because of the rotation and the revolution of the earth respectively। तो
तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल गया रोटेशन, भाई रोटेशन से हमें क्या मिल रहा है, डे और नाइट, डे एंड नाइट। और जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन से हमें क्या मिल रहा है कि जो अपने सीजन क्या हो रहे हैं, चेंज। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने पढ़ा है कि जो अर्थ है वो एक एंगल पे टिल्टेड है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे। मान लिया ये टिल्टेड नहीं होती, यदि टिल्टेड नहीं होती तो हमें क्या पता है कि वहाँ पे इक्वल जो मतलब एक हिस्सा होता जो वहाँ पे मैक्सिमम लाइट मिलती, और एक हिस्सा होता वहाँ पे मैक्सिमम विंटर, मतलब वहाँ पे लाइट मिलती नहीं, वहाँ पे क्या होती, सर्दी होती। तो मतलब उससे पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये मतलब टिल्टेड मैनर में क्यों है, मतलब यदि मैं 4.2 बिलियन ईयर की बात एगो पहले मतलब पहले की बात करता हूँ, जब अर्थ बनी थी अपनी, तो उस टाइम क्या होता था कि मतलब जो उल्का पिंड थे, ठीक है, आसमान में, ठीक है, वो क्या पृथ्वी से टकराते रहते थे। एक मतलब जब एक एस्ट्रॉइड ऐसा आया कि जो लगभग अर्थ मतलब अर्थ के 1/4 था, ठीक है, जितना कि मून है, वो उससे क्या हुआ, टकरा गया अर्थ से। तो मतलब कुछ एंगल पे वो क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, और कुछ हिस्सा उससे क्या हो गया, अलग हो जाता है वहाँ से। तो वो जो अपनी ग्रेविटी के कारण अर्थ के चारों तरफ रोटेट हो जाता है, जो हिस्से वो इकट्ठे हुए थे उसको मून बोल दिया, ठीक है। जो अर्थ थी वो एक एंगल पे क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, इम्पैक्ट पड़ता है जब उसके ऊपर एस्ट्रॉइड का, ठीक है। तो इसलिए क्या है, टिल्टेड मैनर में है। तो इससे ही अपने यहाँ पे उत्पत्ति हुई है मतलब जीवन की। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें ज़्यादातर लाइट, एक हिस्से पे लाइट मिलती और एक हिस्से पे हमें क्या मिलता, सर्दी मिलती, ठीक है, वहाँ पे लाइट ही नहीं मिलती। तो इसके कारण वहाँ पे वनस्पति नहीं होती, तो इसके कारण वहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती थी। इसके हम MCQs देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन, हमने पढ़ लिया है। डायरेक्ट रे ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर, 21 मार्च को। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ सीजन इज कॉल्ड ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये हमने पढ़ ली है, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन और रह जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कोपरनिशियस जो फर्स्ट साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। बस यही था इसमें इम्पोर्टेंट, बस। और एक ये है, जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है सन के। थैंक यू गाइज। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इससे पहले भी मैं ज्योग्राफी की 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, जाके चैनल पे विजिट करना। और मैथ के बेसिक्स की भी वीडियो बनाई हुई है। आप वीडियो देखने के लिए ऐसी एजुकेशनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।